बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे मोटिवेशन में। हमारा टॉपिक है कि नो सक्सेस विदाउट फेल्यूर, यानी कभी भी कामयाबी हासिल नहीं होती जब तक हम ज़िंदगी में फ़ेल नहीं होते। इस पे हम एक सेशन कर चुके हैं, तो तवील मौजू है, दिलचस्प मौजू है, उसके अलावा बहुत अहम मौजू है। तो उसके लिए आज एक शख्सियत हैं, अमेरिकन शख्सियत हैं, नाम उनका सैंडर्स है। 1890 में पैदा हुए हैं, तो उनका नाम सैंडर्स रखा गया। तो गरीब घराने में पैदा हुए थे। तो कहते हैं कि जब वो 5 साल के थे तो एक मर्तबा उनका बाप घर में दाखिल हुआ, सख्त बीमार था, बुखार में मुब्तला था। डॉक्टर को बुलाया गया। उसके बाद डॉक्टर जब गया तो उसने पहली मर्तबा अपनी माँ को रोते हुए देखा और दूसरे दिन बाप उसका फौत हो गया। तो कहते हैं कि सैंडर्स की ज़िंदगी में 5 साल की उम्र में ये पहला दुख था जो उसे महसूस हुआ। उस दुख से उसकी आशनाई हुई और वो ये जान सका कि कर्ब क्या होता है, दर्द क्या होता है। उसके बाद माँ बेवा हो गई तो काम करने लगी, सिलाई वगैरह कपड़ों के करके वो गुजारा करती। मगर गुर्बत इस हाल तक पहुंच चुकी थी, सैंडर्स के एक बहन और भाई भी थे, कि उसे मजबूरन उनकी माँ को फैक्ट्री में नौकरी करनी पड़ी। अब सिलाई भी करती, फैक्ट्री में काम भी करती, घर पे सैंडर्स को संभालना पड़ता अपने बहन भाई को। तो उन्होंने क्या किया कि खाना पकाना शुरू किया। ये पहला मरहला था कि 7 साल की उम्र है और उन्होंने रोटी पकाई। अब कहते हैं कि कुछ दिन तक वो रोटी जब पकाते रहे, रोटी में परफेक्शन आ गई। तो एक मर्तबा एक बच्चे की एक्साइटमेंट थी, तो वो माँ को रोटी दिखाने के लिए फैक्ट्री की तरफ चल दिए। तो थैले में 2-3 रोटियाँ डाली, अपने बहन भाई को लिया, फैक्ट्री के अंदर गए और माँ का पता पूछने लगे। कहते हैं दूर से माँ ने देखा तो उस ग्राउंड में दौड़ती हुई आई और उसे गले लगाया। अब सैंडर्स ने उसे अपनी रोटी दिखाई तो उसके आंसू निकल आए माँ के और उसे गले लगाकर रो दी। अब ये सैंडर्स की ज़िंदगी का पहला तजुर्बा था जो उसे घर पे पकाने का तजुर्बा हासिल हुआ था। फिर उसके बाद कहते हैं खेतों में काम किया, उसके बाद पेंट्स का काम किया, मुख्तलिफ़ काम करते रहे, मगर कोई भी ऐसा काम नहीं था जिसमें उससे एप्रिसिएशन मिले और महारत मिले। ज़िंदगी के अदवार गुज़रते गए, 18 साल उम्र आ गई, एक लड़की से आशनाई हुई, शादी की। अब शादी की, ज़िंदगी चलने लगी थी, ये मुख्तलिफ़ काम करते रहे थे, मगर जहाँ जाते तो उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता और जवाब मिलता। एक दिन उसी लड़की ने एक ख़त लिखा और अपने माँ बाप के घर चली गई। जैसे सैंडर्स आए तो उन्होंने ख़त पढ़ा कि मैं इस घर में नहीं रह सकती। जो शख्स अपनी जात को नहीं संभाल सकता वो मुझे क्या संभालेगा। सैंडर्स को बहुत सदमा हुआ। ये दूसरा बड़ा सदमा था जो 5 साल के बाद 18-19 साल में उसे ये नसीब हुआ था। मगर फिर उसके घर गए, उसे कन्विंस किया और फिर दोबारा वापस ले आए। अब सैंडर्स की ज़िंदगी एक प्रैक्टिकल लाइफ पे चल रही थी, बहुत से तजुर्बात थे। फिर उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर लिया। 18 से 20 साल 2 साल तक आर्मी में रहे। सख्त कठिन मेहनत थी, मगर वहाँ भी उसे निकाल दिया गया और वहाँ भी वो काम नहीं कर सके, अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। ट्रेन में क्लीनर्स का काम किया, उसके बाद बहुत से और काम किए, कहीं भी उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं आया जहाँ वो कामयाब हो सके। कहते हैं कि 30 साल की उम्र में उसे फिर वही सोच आई जो माँ को रोटी दिखाई थी। उसने एक रेसिपी तैयार की और एक रेस्टोरेंट में चल दिया। कहते हैं कि जब 40 साल की उम्र को पहुँचे तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया और वहाँ आहिस्ता आहिस्ता वो काम करने लगे। मगर बदनसीबी थी, वो रेस्टोरेंट बढ़ता गया, उसके बराबर में एक बड़ा रेस्टोरेंट लिया। अब बदकिस्मती फिर सैंडर्स की ज़िंदगी में कैसे आती है कि वहाँ हाईवे बन गया। अब हाईवे बन गया तो वो रेस्टोरेंट एक कटिंग में आ गया। अब वो रेस्टोरेंट से भी हाथ धोने पड़े। उसके बाद कहते हैं सैंडर्स एक मर्तबा अफसरदा हालत में रोड पर खड़ा था। एक शख्स ने उसे लिफ्ट दी गाड़ी में और उसने सारी उससे बात पूछी। उसके बाद उसके सर्विस पंप से, पेट्रोल पंप से, तो वहाँ उसे काम पर लगा दिया। 2 साल तक काम करते रहे, वहाँ भी न टिक सके। उसके बाद कहीं से इन्वेस्टमेंट ली तो पेट्रोल पंप अपना खोला, मगर 2 साल तक वो भी न चल सका। ज़िंदगी इतनी दूर चली गई कि अब ये 60 साल के हो गए। 2 साल तक मारा मारा फिरने के बाद उन्होंने एक रेसिपी जो होटल को इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब सोचा पैसे है नहीं, ज़िंदगी में कोई नौकरी दे नहीं रहा, कहीं मैं टिक नहीं रहा, तो उसने 62 साल की उम्र में अपनी रेसिपी मुतारिफ़ करवाई और चल दिया।
एक रेस्टोरेंट में कहते हैं 62 साल की उम्र का ये ज़ईफ़ुल उमर शख्स गया और रेसिपी दिखाई। उस शख्स को वो रेसिपी बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी इस रेसिपी को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और इसके साथ सप्लाई आप खुद करेंगे। अब वो जगहें बताता, सप्लाई ये करते। ज़िंदगी के 65 साल 3 साल गुज़रने के बाद वो रेसिपी आहिस्ता आहिस्ता मकबूल होने लगी। अब 1890 में उनकी पैदाइश और 1980 में उनकी डेथ, 90 इयर्स में वो डेथ हुए हैं। इन 15 सालों में कहते हैं वो रेसिपी आहिस्ता आहिस्ता इतनी चल निकली है कि 2018 की एक रिपोर्ट है कि ये रेसिपी दुनिया के 136 ममालिक के रेस्टोरेंट में चलती है और रिपोर्ट ये है कि 22 करोड़ 126 अफराद के रेस्टोरेंट हैं जो दुनिया में इस रेसिपी को इंट्रोड्यूस करके चलाते हैं। अब दुनिया में ये शख्स सैंडर्स से कर्नल सैंडर्स बन गया और ये रेसिपी का नाम हो गया KFC। KFC एब्रीविएशन है कैंट परी। उसके बाद F से फ्राइड है, C से चिकन है। अब कर्नल का एक खिताब है, बड़ा दिलचस्प है। फ़ौज में टिक नहीं सके थे मगर उन्होंने अपनी एक ड्रेस इंट्रोड्यूस करवाई जो वाइट ड्रेस है, एक आर्मी की ड्रेस है और उन्होंने उस ड्रेस से सप्लाई करना शुरू की। वो आर्मी को सप्लाई करते थे, फ़ोर्स को सप्लाई करते थे, तो वो जब उनकी रेसिपी को खाते थे तो खुश होकर उसे कर्नल सैंडर कहते थे। अब कर्नल सैंडर दुनिया के 136 ममालिक में इंट्रोड्यूस है। कहते हैं उसकी ऑटोबायोग्राफ़ी में कि वो शख्स 1009 मरतबा नाकाम हुआ और 1010वीं मरतबा उसकी ये रेसिपी कामयाब हुई। अब ज़िंदगी में इतनी बड़ी नाकामियाँ, एक शख्स अगर एक मरतबा हमारे यहाँ नाकाम होता है तो वो फिर दूसरा काम नहीं करता। ज़िंदगी में कभी भी आपको नाकामी आए तो आप कर्नल सैंडर्स की एग्ज़ाम्पल को देखें। आप 1000 मरतबा नाकाम हो मगर 10वीं मरतबा आप ज़रूर कामयाब होंगे। इसलिए जब तक नाकामी नहीं तब तक कामयाबी नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।